नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ क्या बर्ताव हुआ मौनी अमावस्या के दिन, वो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरीके से उनके अनुयायियों को, उनके शिष्यों को घसीट घसीट कर मारा गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि शंकराचार्य मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान नहीं कर पाए, उनको भी वहां से भगा दिया गया। उसके बाद वहीं पर वो धरने पर बैठे हुए हैं, अन्न जल का त्याग कर चुके हैं और उनकी ये मांग है कि शंकराचार्य का जो सम्मान हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में है, उसके अनुरूप उनको प्रशासन सम्मान सहित उनको वहां पर स्नान कराए। इसके अलावा उनकी कोई मांग नहीं है। लेकिन प्रशासन ने भी, सरकार ने भी ये तय कर लिया है कि वो शायद ये तय कर लिया है कि वो शंकराचार्य को जेल भेजकर मानेगी और तब वो हिंदू धर्म का पुनरुद्धार कर पाएगी। शायद सरकार को यही लगता है। जी हाँ, मेला प्रशासन ने सरकार को एक नोटिस भेज दिया है और उससे पूछा है कि अभी शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आप कैसे शंकराचार्य के पदनाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे आप अपने को शंकराचार्य कह रहे हैं, ये सवाल है। और ये इसको लेकर एक लीगल उनको एक नोटिस भेजा गया है मेला प्रशासन की ओर से। और यानी अब इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि मेला प्रशासन शंकराचार्य से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई पड़ रहा है और शंकराचार्य को लग रहा होगा कि शायद ये सनातन धर्म का जो अपमान किया है उसका पश्चाताप करेंगे मेला प्रशासन के लोग। और कल देर शाम वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें बहुत ही सम्मान के साथ कमिश्नर और डीएम और बाकी और जितने भी अधिकारी थे उन लोगों ने उनके लिए कहा कि उनके प्रति पूरा सम्मान है। लेकिन वहाँ पर जब पत्रकारों ने उस घटना के बारे में सवाल पूछा तो भाग खड़े हुए। आप उस वीडियो को देखिए, लिटरली वहाँ पर ये सारे के सारे अधिकारी भाग खड़े हुए, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, जवाब ही नहीं था। और अब ये अचानक जो कार्रवाई हुई है तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि सरकार ये कार्रवाई करवा रही है। इसलिए करवा रही है, उसके पीछे बहुत से कारण है। पहली बात तो ये कि ये जो मेला प्रशासन नोटिस दे रहा है, सबसे पहले तो इस मेला प्रशासन के एक एक अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए। इसलिए बर्खास्त कर देना चाहिए कि इन अधिकारियों को यह पता नहीं था कि ये अवैध शंकराचार्य है। अगर उन्होंने उनको अवैध बताते हुए नोटिस दिया हुआ है तो जब वहां पर जमीन अलॉट की जा रही थी, शंकराचार्य को जमीन अलॉट की जाती है वहां पर बहुत सारे लोगों को अपने शिविर बनाने के लिए मेला क्षेत्र में, तो क्या इन अधिकारियों को नहीं पता था? पूरा शिविर लग गया है वहां पर, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की तस्वीरें लगी हुई हैं मेला में, उनके तमाम हजारों की संख्या में उनके अनुयायी वहां पर आ रहे हैं। मेला प्रशासन को नहीं पता चला? मौनी अमावस्या के दिन जब उनको घसीटकर उनके शिष्यों को मारा गया, पीटा गया, शंकराचार्य को जबरन वहां से भगा दिया गया, उनके छत्र को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया, इतना घोर अपमान किया गया जिस तरह का अपमान आज तक कभी किया ही नहीं गया हो सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा। और ये 1947 की आज़ादी के बाद के शासन की हम नहीं कह रहे हैं, उसके पहले के भी जो शासन थे, कभी शंकराचार्यों का इस तरह का अपमान नहीं किया गया। वो अपमान इस सरकार ने उनका किया, इस प्रशासन ने किया। वो प्रशासन इस अपमान के बाद कह रहा है कि आप अपने सही होने का हमको प्रमाण दीजिए, आप वैध शंकराचार्य होने का आप हमको प्रमाण दीजिए। उनके शिष्य, उनकी जो पीठ है, ज्योतिष पीठ है, उस पीठ के लोग उनको शंकराचार्य मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप नहीं मान रहे हैं अगर, तो आपने अभी तक कैसे मान लिया? और अभी तक मान लिया तो इसका मतलब आप आंख मूंदे हुए थे, और आंख मूंदे हुए थे तो आंख मूंद कर आप इतने बड़े मेले का प्रशासन संभाल रहे हैं। आपको तो अधिकार ही नहीं है उस मेले का प्रशासन संभालने का। इसलिए सबसे पहले इन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि ये किस तरह से मेले की प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें, ये वही प्रशासनिक अधिकारी है जो मेले में एक बाबा के यहां जाकर वहां उनके चूल्हे में खाना बनाते हैं, इसलिए उनकी चापलूसी करते हैं, इसलिए उनकी आवभगत करते रहते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी। एक बात और बता दें, अभी मौनी अमावस्या में जगत गुरु शंकराचार्य के इतने बड़े अपमान के बाद उन्हीं सतुआ बाबा के लिए पूरा मेला प्रशासन
हजारों की संख्या में वहां पर सुरक्षाकर्मी सैकड़ों की संख्या में लगे थे और उनके सैकड़ों अनुयायियों के साथ पूरा कवर देते हुए उनको संगम स्नान कराया है इसी मेला प्रशासन ने। यानी सीधे तौर पर यह दिखा रहा है कि अगर आप सरकार की हां में हां नहीं मिलाएंगे तो आप कोई भी हो, धर्माचार्य हो, धर्म के की जो पीठ होती है उसके सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए हो, आपको अपमानित किया जाएगा, आपको बेइज्जत किया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और खुद शंकराचार्य कह रहे हैं कि उनको मारने का प्लान किया गया था, उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और एक बात और आपको बता दें, इसलिए ये शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, सरकार क्यों, अब आप एक बड़ा सवाल आएगा कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण यह है कि ये वो शंकराचार्य हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदू धर्म में किस तरीके से जो हमारे साधु संत हैं, जिनको हम साधु संत कहते हैं, वो सरकार के चरणों में किस तरह से लौटते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो हम लोगों ने कितना देखा हुआ है, बार बार देखा हुआ है। अभिमुक्तेश्वरानंद जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, इन्होंने सरकार के गलत कार्यों का, और गलत कार्यों में जो हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं, हिंदू धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, इस तरह के कार्यों का इन्होंने हमेशा विरोध किया है। ताज़ा तरीन मामला जिस तरह से मणिकर्णिका घाट को नष्ट किया जा रहा है और उस मणिकर्णिका घाट पर अहिल्या देवी की मूर्ति को तोड़ने के आरोप लगे हुए हैं, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि सब AI जनरेटेड वीडियो हैं, यानी वो फर्जी हैं। पूरा वहां पर हजारों लोगों ने वहां से लाइव किया है, वो लाइव तस्वीरें दिखाई हैं, जिसको हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं फर्जी हैं। अब वो तो जांच के बाद पता चलेगा। उन्होंने FIR भी करा दी है तमाम लोगों के खिलाफ, तो अब पता लगेगा। लेकिन उस मामले को लेकर भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बहुत मुखर थे। इसके अलावा तब शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था बनारस में और सैकड़ों की संख्या में मंदिर और मूर्तियां तोड़ी गईं, और तोड़ी ही नहीं गई, मैंने खुद उस समय मैं BBC में था और मैंने वहां पर रिपोर्टिंग की थी। वो तमाम हमारी रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। वहां पर मंदिरों को तोड़ा ही नहीं गया, मूर्तियों को तोड़ा ही नहीं गया, बल्कि उनको अपमानित भी किया गया और बहुत ही बेइज्जती के साथ वहां पर वो मूर्तियां फेंकी गई, मंदिर तोड़े गए, नष्ट किए गए। और तब उसकी उन अवशेषों पर ये बना हुआ है विश्वनाथ कॉरिडोर। इसको लेकर भी वाराणसी के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, कि हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, किसी की एक नहीं सुनी गई। तब यही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती थे, तब ये शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन ये अनशन पर बैठे थे, धरने पर बैठे थे, लगातार सरकार का विरोध करते रहे। यही नहीं, इसके पहले भी गंगा में प्रदूषण को लेकर, गंगा की सफाई को लेकर भी बहुत सारे अभियान उन्होंने चलाए। और इसके पहले की जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में भी इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की गई, इनको पीटा तक गया लाठियों से। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने जो संकल्प था उससे डिगे नहीं। इस बात के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने उन मुद्दों को उठाया है जो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से संबंधित है, और जो एक धर्माचार्य का दायित्व होना चाहिए, उसका एक जो कर्तव्य होना चाहिए। यही नहीं, अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर बनाए और किस मुहूर्त में उसका शिलान्यास हुआ, किस मुहूर्त में उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये सबको पता है। उसका भी जमकर मुखरता के साथ विरोध किया। जबकि आपने देखा होगा कि सरकार के चरणों में लौटने वाले तमाम साधु संत जिन्होंने धर्म को व्यवसाय बना रखा है, वो वहां पर चरण वंदना कर रहे थे प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की, और हमेशा करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। कितने हैरानी की बात है, कितने अपमान की बात है कि धर्माचार्य, जिनको सरकार से, सत्ता से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो सरकार के चरणों में लौटते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जो वास्तव में धर्म के लिए धर्म ध्वजा फहराए हुए हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, धर्म को बचाने के लिए लगे हुए हैं, उनको यहाँ पर नोटिस भेजा जा रहा है कि आप अपने वैध होने का तक आप प्रमाण दीजिए हमको। उनको घसीटा जा रहा है वहाँ से, उनको संगम में स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, उनको वहाँ से मार के भगा दिया जा रहा है, उनके शिष्यों की शिखा चोटी खींचकर घसीटा जा रहा है, लात जूतों से मारा जा रहा है।
ये इस सरकार में हो रहा है। और ये सरकार अपने को कहती है कि ये हिंदू धर्म की स्थापना के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम कर रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से हिंदू धर्म को बचाया जा रहा है। कल मणिकर्णिका घाट पर भी पाल समुदाय के लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को की जिस तरीके से वहां पर उसको तोड़ा गया है, तोड़ने के जो आरोप लगे हैं उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उनके ऊपर भी जमकर लाठियां भाजी और दिखाई कि सत्ता की ताकत क्या होती है। लेकिन शायद सरकार को नहीं पता है कि सत्ता की ये ताकत इसी जनता से मिली हुई है, और जिस दिन ये जनता सोच लेगी, चाह लेगी, उस दिन ये सत्ता की ताकत धरी की धरी रह जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।